अधिकारियों के साथ की मुलाकात रात 8:30 बजे गढ़ी कैंट देहरादून के टीएजे कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में पहुंचे प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल, सीएम धामी से मुलाकात की और इस दौरान कई विषयों पर बातचीत भी हुई। देहरादून के जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की प्रेस वार्ता, अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के अनुभव को किया साझा। आरएसएस के संचालक मोहन भागवत का 3 दिवसीय दौरा, आज पहुंचेंगे हल्द्वानी। 2022 में दावेदारी नहीं करेगी विधायक चीमा, बेटे के लिए मांगा टिकट, 4 बार से विधायक रहे चीमा ने दिया हवाला। हरिद्वार के बीएचईएल की 35 एकड़ जमीन पर बनेगा इनलैंड कैंटर डिपो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। गढ़वाल रेंज के नवनियुक्त डीआईजी केएस नगनयाल ने रेंज का चार्ज संभाल लिया है। पूर्व डीआईजी नीरू गर्ग ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। नीरू गर्ग का उप महानिदेशक फायर सर्विस पर पद पर स्थानांतरण होने पर केएस नगनयाल का जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि चार्ज संभालने के बाद केएस नगनयाल ने कहा कि साइबर, महिला अपराध और अवैध ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बता दें कि गढ़वाल रेंज के नए डीआईजी इससे पहले उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जनपदों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान समय में साइबर के क्षेत्र में जो अपराध बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने के लिए जो भी यथासंभव कानूनी तरीके से उपाय होगा वो हमारी प्राथमिकताओं में शुमार है। साथ ही महिला संबंधी जो भी अपराध है उसको भी हम मिनिमाइज जितना भी कंट्रोल हो सके प्रिवेंटिव एक्शन के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे। आजकल वर्तमान समय में देख रहे हैं कि ड्रग का सेवन युवा वर्ग में है। लक्सर के सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल सुल्तानपुर में होने जनसभा में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि लक्सर विधायक के प्रस्ताव पर सुल्तानपुर क्षेत्र में राज्य के डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि विद्युत उपकेंद्र HD अरब की स्थापना सहित 7 बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। लक्सर हरिद्वार रोड पर जनसभा के लिए प्रस्तावित स्थल का जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री चोपड़ा से सुल्तानपुर हेलीपैड से सभा स्थल पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल यानी कि लक्सर के सुल्तानपुर में जो है उनका आगमन होना है और इस यानी कि जो कार्यक्रम यहाँ कराया जा रहा है लक्सर विधायक संजय गुप्ता, जिस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो लक्सर विधायक संजय गुप्ता हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हम इसमें कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, एक बार दिखाएं इस कार्यक्रम स्थल पर जो सजावट है यानी कि कहीं ना कहीं जो तैयारी है मुख्यमंत्री के आगमन के कार्यक्रम की वो पूरी कर ली गई है। और मुख्यमंत्री चोपर से जो है सुल्तानपुर पहुँचेंगे यानी कि हेलीपैड से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक जो उनका एक रोड शो भी होना है, उसकी सजावट भी कहीं ना कहीं जो आयोजकों द्वारा वो कर ली गई है। और देख सकते हैं कि कुर्सियां भी जो है यहाँ लगाई गई हैं और साथ में जो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता है जो कई सौगातें जो है यहाँ मिल सकती हैं। राज्य के डिग्री कॉलेज और 132 kV उपकरण यानी कि उसकी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके मुख्यमंत्री जो है उनकी घोषणा कर सकते हैं। और ये प्रस्ताव जो है लक्सर विधायक संजय गुप्ता के द्वारा जो किया गया है, पूरे कार्यक्रम स्थल की जो स्थलीय निरीक्षण भी जो है हरिद्वार जिला अधिकारी और एसएसपी द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं तैयारी पूरी कर ली गई है और जो कार्यक्रम है वो कल होना है। मुख्यमंत्री को कल यहाँ पहुँचना है। कई ऐसी सौगातें हैं जो क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास देहरादून में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान कई विषयों पर बातचीत भी हुई।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल पहुंचे और सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की है। कई विषयों पर दोनों के बीच चर्चाएं भी हुई। देहरादून हवाई अड्डे के नए टर्मिनल बिल्डिंग को बेहद खास और देश के अन्य एयरपोर्ट में विशेष पहचान बनाने वाले शानदार एयरपोर्ट को अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने धरातल पर उतारा है। उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य नागरिक उड्डयन मंत्री जनरल वीके सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग बनाने वाले कंपनी के इंजीनियर राजीव बंसोड़े के साथ इंजीनियर कंपनी के डिजाइनिंग कंपनी के निदेशक चौधरी को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया है। चैलेंजिंग तो बहुत था, स्पेशली कोरोना के टाइम में ये काम हुआ है और दिन रात लगा है। एक एक आदमी ने इसमें अपना खून पसीना लगाया है एंड चैलेंजिंग बहुत है। उसके अलावा चैलेंज क्योंकि चैलेंजिंग है इसलिए उतने ही प्राउड एक बात है हमारी कंपनी के लिए कि हम ये प्रोजेक्ट को फेज़ 1 है, ये तो अभी हम आधे पे आए हैं जी। और इसके आगे भी देयर आर माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, बट इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं यूनिक तो बहुत है ये बिल्डिंग, बहुत एंगल्स से ये यूनिक है। लखीमपुर खीरी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बर्बरता की घटना से आक्रोशित ननमक्ता क्षेत्र के ग्राम डियोड़ी के किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों ने राज्य आंदोलनकारी दर्शन सिंह मलंगी के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राज्य आंदोलनकारी दर्शन सिंह मलंगी ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बताया कि सत्ता के अहंकार में डूबे भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा अपनी गाड़ियों से पूरी तरह कुचलकर जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तत्काल बर्खास्त करने, उसके बेटों को गिरफ्तार करने, साथ ही साथ 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करने, साथ ही पीड़ित किसानों को न्याय देने की मांग की है। ऊपर निहत्थे किसानों के ऊपर जो है इल्जाम लगा कर कि ये खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, ये खालिस्तानी इन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जो कि किसान मजदूर इस पर अपने 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे और काले झंडे दिखाए जो उप मुख्यमंत्री आ रहा था उसको, और जो है राज्य गृह मंत्री जो है उत्तर प्रदेश से, उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के हमारे किसानों की हत्या कर दी है और उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए जाए और मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए और मंत्री को और मंत्री के बेटे को जेल भेजा जाए और जो उनके साथ हो रहे उनकी जांच करके षड्यंत्र रचने वालों को भी जेल भेजा जाए। उत्तराखंड में लगातार खनन माफियों के अवैध खनन और कानून को ताक में रखकर खनन के कार्य करने की खबरें लगातार सामने आ रही है। शुक्रवार को ऋषिकेश से जनासू जा रहे 10 ओवरलोडिंग खनन के डंपर को एसडीएम के नेतृत्व में टीम द्वारा पकड़ा गया। एसडीएम का कहना है कि ओवरलोडिंग डंपरों की सूचना प्राप्त होने पर उनके द्वारा पारित कार्रवाई करते हुए बनाई गई राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर डंपरों में ओवरलोडिंग सामान पाया गया, जिसके चलते डंपरों का चालान कर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ अग्रिम कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को प्रेषित भी किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फेसबुक पर भांग की खेती पर की गई टिप्पणी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में युवक की पेशी पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले के लिए कोर्ट ने 29 नवंबर की तारीख तय की है। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम रहने के दौरान फेसबुक पेज पर लिखा था कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कृषि से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत भांग की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पोस्ट पर पिथौरागढ़ निवासी युवक ने टिप्पणी कर दी, जिस पर एसओजी ने आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामला ये था कि एक गर्वित दानू नाम के एक युवा हैं, तो उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पे तत्कालीन मुख्यमंत्री के पोस्ट पे ये लिख दिया था कि क्योंकि वो कुछ लिख रहे थे कि भांग की खेती जो है आगे रोजगार के रूप में होगी, तो उन्होंने ये लिखा था कि वर्ष 2022 के बाद कई नेताओं को ही ये खेती ना करनी पड़ जाए। तो इस मामले को लेकर अगले ही दिन उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद से ये केस उनके अगेंस्ट हो गया और उसके बाद चार्जशीट फाइल हुई थी। तो हमारा कहना यही था कि उनका मौलिक अधिकार है, उनकी वाक और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें अपनी अभिव्यक्ति को रख सकते हैं। तो जो भी एफआईआर की गई, जो अरेस्टिंग की गई, जो चार्जशीट फाइल की गई, वो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वीके सिंह द्वारा तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हेलीकॉप्टर सेवा मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे बिल्कुल आम नागरिक के लिए हो गया, आम नागरिक के लिए। और हमने भी उत्तराखंड में 3 प्रकार का हमने एक मंत्र दिया है। पहला मंत्र है सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और विस्तारीकरण का मंत्र। यानी कि हम आपकी हेली सेवा हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को उत्तराखंड सरकार सरलीकरण के लिए है, यानी कि आसान से आसान। कि हमारी पहले दौर की वार्ता हुई, दूसरे दौर की वार्ता हुई, फिर तीसरे दौर की वार्ता हुई। हर वार्ता में मैं माननीय मंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि एक अलग प्रकार की कार्यशैली मैंने मंत्री जी की देखी कि जो बैठक हो रही है वो बैठक में केवल बैठक नहीं हो रही कि कुछ मुद्दों के लिए, वो तुरंत उस पर डिसीजन है, खास त्वरित रूप से निर्णय है। और जैसा हम सोचते हैं कि इतने वर्षों से भारत की आजादी के इतने सालों के बाद जैसे मंत्री जी बता रहे 190 कुल हेलीकॉप्टर, तो वास्तव में ये थोड़ा सोचनीय प्रश्न है हमारा। तो हम लोगों ने तय किया है कि हमारे सेक्रेटरी दिलीप जावड़ेकर ये भी लगातार लगे रहते हैं कैसा हो। लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन का खेल जोरों पर है। रात के अंधेरे में जेसीबी से बाणगंगा नदी का सीना चीर रहे हैं खनन माफिया, जिसकी शिकायत क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा की गई, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नवनियुक्त एसडीएम वैभव कुमार गुप्ता ने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक कर खनन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने एसडीएम वैभव गुप्ता से मिलकर बताया था कि कुछ लोग रात के समय उनके गांव में पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध खनन कर रहे हैं। विरोध करने पर वे लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने राजस्व, खनन और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने बैठक में अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसमें लगातार कुछ समय से अवैध खनन की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। उसी संबंध में आज एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमारे थाना अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और जो विभिन्न चौकी क्षेत्र हैं उनके प्रभारी, चौकी प्रभारी हैं और हमारे नायब तहसीलदार और कानूनगो थे, वो सब बैठक में थे। तो उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि इन सब शिकायतों को देखते हुए अपनी संयुक्त टीम बनाएं, अभियान चलाएँ और इस प्रकार पूरे खनन को पूरी तरह से इसको रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सीएमआई अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती विधायक खजान दास से मुलाकात कर उनके कुशल क्षेम पूछी, साथ ही साथ उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक खजान दास के उपचार के संबंध में डॉक्टरों से भी जानकारी प्राप्त की। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा घर के काम निपटाने के बाद महिला समूह के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। महिलाओं द्वारा मड़ुवे के बिस्किट, केक तैयार कर ग्राहकों को सप्लाई किया जा रहा है। महिलाओं के समूह द्वारा पंतनगर किसान मेले में लगाई गई प्रदर्शनी में ग्राहकों को मड़ुवे के बिस्किट और ड्राई केक काफी पसंद भी आ रहे हैं। महिला समूह द्वारा तैयार किए गए मड़ुवे से बने खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। महिला समूह की संचालिका कविता तिवारी ने बताया कि मड़वे के बने पदार्थों का सेवन करने से बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की भी समस्याओं से निजात मिलता है, साथ ही साथ काफी पौष्टिक भी होता है।
ये NRLM से जुड़े हुए हैं हम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन ब्लॉक के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। इसमें 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वैसे तो मेंबर 13 हैं, 13 जुड़े हुए हैं। अपनी सुविधा अनुसार महिलाएं अपने रोजगार जो भी दिन भर की दिनचर्या होती है उससे कुछ समय निकाल के हम लोग 1-2 घंटा अपने लिए निकालते हैं, जिससे कि हम स्वावलंबी भी बन सकें और आर्थिक रूप से भी हम महिलाओं को जो होता है छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो अपने हम इससे निकाल सकें। और हमारे जो उत्तराखंड में जो पलायन का एक मुद्दा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो थोड़ा सा हम उसके लिए भी सहयोग कर सकें, तो हमने मेन बेसिक चीज़ अपनी मडवा लिया है। मडवे के जो ड्राई केक्स हैं हम काफ़ी दिन से, मतलब हो गए हमें 3 साल से हम काम कर रहे हैं इस पे, मडवे के ड्राई केक्स पे, जो काफ़ी पसंद भी है जा रहा है। काफ़ी जगह इसको प्रोत्साहन के लिए हमें पुरस्कार भी दिए गए हैं मडवे के लिए। बहुत फ़ायदेमंद है ये। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, इस सभी चीज़ में काम करता है, क्योंकि हमने इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, हम इसमें गुड़ यूज़ करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरे समय में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी देहरादून के मालदेवता में ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ने ड्रोन इंडस्ट्रीज मीट का आयोजन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शिरकत की। यहां अलग अलग तरह के ड्रोन का अवलोकन करने के बाद इनका प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों में पैराग्लाइडिंग और मोटर्स का प्रदर्शन भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं से केंद्र सरकार की नई ड्रोन पॉलिसी को लेकर भी संवाद किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कार्यक्रम की सराहना भी की। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों ने वो दृश्य देखे हैं अभी, जहां हर एक तरीके के ड्रोन, छोटा ड्रोन से बड़ा ड्रोन से 3D प्रिंटेड ड्रोन से पेट्रोल ड्रिवन ड्रोन से और हमारे एरोस्पोर्ट्स बीएसएफ के द्वारा, ये एक क्षमता है भारत की, और भारत में मैं मानता हूं उत्तराखंड की। देहरादून में श्रीमती नीरू गर्ग के उप महानिरीक्षक फायर सर्विस पद पर स्थानांतरण होने के फलस्वरूप करण सिंह नगनयाल द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र का पदभार ग्रहण किया गया है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले डीआईजी ने साइबर और महिला संबंधी अपराध और अवैध ड्रग्स के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने जाने की प्राथमिकता से अवगत कराया गया। बता दें कि करण सिंह नगनियाल वर्ष 1994 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपदों में बतौर डीएसपी थे।
खबर मसूरी से है, जहां जलवायु परिवर्तन से पूरे देश के वनों और वन्य जंतुओं पर पड़ने वाले प्रभाव और इसके समाधान के लिए विनोग वन्य जंतु विहार कैंप टी के सभागार में राष्ट्रीय स्तर की एक फील्ड कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों और उसके समाधान पर सुझाव दिया गया। इस दौरान डीएफओ मसूरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक जटिल स्टडी है, साथ ही साथ जिसमें कई तरह के वायुमेट्रिक फैक्टर साथ ही क्वालिमेंटल फैक्टर, जिसको समझाने के लिए कई शोध भी चल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन जो है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडी है, इतने सारे फैक्टर्स लगते हैं उसमें, इतने सारे क्लाइमेटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, तरह तरह के फैक्टर्स होते हैं। उनको समझने के लिए अभी कई सारे रिसर्चेस चल भी रहे हैं। तो इसी क्रम में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 13 प्लॉट पूरे कंट्री में वो किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, जिसमें ये क्लाइमेट चेंज से संबंधी जितने भी स्टडीज़ होंगी, क्या कारक हैं, उनको कैसे मिटिगेशन उनका किया जा सकता है, कैसे निवारण किया जा सकता है। 13 इंस्टीट्यूट्स में सेम प्रोजेक्ट रन हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2 तरह से है सर। मौसम का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और वनों का मौसम पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, ये लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग होगी। तो ये एक नया कदम है कि जो हमारी काउंसिल ने लिया हुआ है, और ये एक अच्छा कदम है। कम से कम एक मुडू मलाई के अलावा 12-13 जगह और प्लॉट पढ़ेंगे तो नेशनल लेवल पे एक अच्छी पिक्चर आएगी। आपको